हमारे पसीने निकल रहे हैं, वहाँ पे इंग्लैंड के पसीने निकलते हुए हमें दिखाई दे रहे थे। वो डर गए, कहते हैं व्हाट इज दिस। हम 600-700 मार के बैठे हुए हैं, हमने इज्जत ही नहीं है। हमने लीड भी अच्छी खासी इनको दी थी उतारने के लिए, लीड भी उतार ली, 105 भी ऊपर से कर लिया। जैसे 105 हुआ, 3 सेंचुरीज भी 105 जैसी हुआ, हमने कहा मैच ड्रॉ कर दे। 0 पे 2 आउट होने के बाद से लेके इंग्लैंड का घुटनों पे झुकने तक का सफर वो टीम इंडिया ही करवा सकता है। 0 पे 2 आउट हुआ, सबने कहा भाई ये टीम 150 पे गई, लेकिन उसके बाद जो इंग्लैंड को दोया, इंग्लैंड का बेन स्टोक मजबूर हो गया कि अंपायर भी कह रहे थे मैच खेलो, और उस बंदे ने आके हैंडशेक किया, और सुंदर ने उसे हैंडशेक नहीं किया। सुंदर ने कहा अभी आओ मैदान में, आप आंखें दिखा रहे थे, आप कह रहे थे बेसबॉल, तो भाई उसने शम्मा ने सही कहा था ग्रो सम बॉल्स बेबी, तो वही बॉल्स का बात हो रही थी कि इसका जो बेस्ट क्रेडिट है वो इंडिया को जाता है। 0 for 2 थे, फिर जिस तरह शुभमन गिल और केएल राहुल ने जिस तरह पार्टनरशिप बिल्ड किया, और फिर जिस तरह इनको कैरी ऑन किया है जडेजा और वाशिंगटन सुंदर, बिल्कुल क्रेडिट जाता है। बात करेंगे इंडिया वर्सेस इंग्लैंड 4 टेस्ट मैच के ऊपर। डे 4 के अंदर तो हमें लगा था कि इंग्लैंड जो है वो मैच लेकर चला गया, लेकिन जिस तरह विराट कोहली की स्टेटमेंट के 1% मैच जो है वहीं से खींच कर लेकर आया, और इंडिया वहीं से खींच कर लेकर आया 3 कंसेक्टिव सेंचुरीज। शुभमन गिल सेंचुरी करके गया, उसके बाद 2 ऑलराउंडर्स आते हैं, जडेजा सेंचुरी कर गया, वाशिंगटन सुंदर सेंचुरी कर गया। मतलब बैटर्स का तो समझ आता है, ऑलराउंडर्स भी इंग्लैंड वाले आउट नहीं कर सके, और मैच जो था वो ड्रॉ की तरफ चला गया, यानी सीरीज अभी भी अलाइव है। क्या कहेंगे? देखिए सीरीज डेफिनेटली आपको अलाइव नजर आ रही है, और जिस तरह से इंग्लैंड ने मैच को ड्रॉ कराया है, यहाँ हमारे पसीने निकल रहे हैं, वहाँ पे इंग्लैंड के पसीने निकलते हुए हमें दिखाई दे रहे थे। वो डर गए, कहते हैं व्हाट इज दिस। हम 600-700 मार के बैठे हुए हैं, हमने इज्जत ही नहीं है। हमने लीड भी अच्छी खासी इनको दी थी उतारने के लिए, लीड भी उतार ली, 105 भी ऊपर से कर लिया। जैसे 105 हुआ, 3 सेंचुरीज भी 105 जैसी हुआ, हमने कहा मैच ड्रॉ कर दे। ये क्या बात हुई? ये तो सरासर नाइंसाफी हुई है इंडियन टीम के साथ, ऐसा नहीं होना चाहिए था। 5-10 ओवर्स इंग्लैंड को देने चाहिए थे खेलने के लिए, और तक पता चलता आगे लगे हैं। वो तो खुद वो कहते हैं ना कि जब शेर मैदान में आता है तो गीदड़ मैदान छोड़कर भाग जाते हैं। तो हमें आज का दिन बिल्कुल वैसा ही नजर आया। पिछले मैच देख के 22 रन से जब इंडिया आया था, इतना डिप्रेशन हुआ, आप सोच नहीं सकते थे कि भाई हुआ क्या, आखिर ऐसा होना नहीं चाहिए था। बट आज के मैच में लास्ट दिन पर जो भरपाई की है टीम इंडिया ने, वो वेल डन, एक्सीलेंट, फैंटास्टिक, जो आप कहना चाहते हो। कहते हैं जस्ट लुकिंग लाइक अ वाओ। ये परफॉर्मेंसेस थी एक्चुअली कह लें कि टीम इंडिया की, और टीम इंडिया वाकई शुभमन गिल की बात करते हैं यार। 0 पे 2 आउट होने के बाद से लेके इंग्लैंड का घुटनों पे झुकने तक का सफर वो टीम इंडिया ही करवा सकता है। 0 पे 2 आउट हुआ, सबने कहा भाई ये टीम 150 पे गई, लेकिन उसके बाद जो इंग्लैंड को दोया, इंग्लैंड का बेन स्टोक मजबूर हो गया कि अंपायर भी कह रहे थे मैच खेलो, और उस बंदे ने आके हैंडशेक किया, और सुंदर ने उसे हैंडशेक नहीं किया। सुंदर ने कहा अभी आओ मैदान में, आप आंखें दिखा रहे थे, आप कह रहे थे बेसबॉल, तो भाई उसने शम्मा ने सही कहा था ग्रो सम बॉल्स बेबी, तो वही बॉल्स का बात हो रही थी। आज जो बॉल्स भाई इंडिया ने दिखाई है इंग्लैंड को, इंग्लैंड की हिस्ट्री में याद रखी जाएंगी। नंबर 4 की 103, नंबर 5 के 101 रन, नंबर 6 के 107 रन, 3 कंसेक्टिव सेंचुरियां, पहले 2 0 पे, उसके बाद 3 कंसेक्टिव सेंचुरियां। तो यार मैं कहता हूँ आउटस्टैंडिंग थी ये परफॉर्मेंसेस। एशिया से एक टीम जाती है, स्पेशली बाउंसी कंडीशंस में, जहाँ पे जोफर आर्चर की माला जपी हुई थी कि दुनिया क्रिकेट का पता नहीं कितना बड़ा बॉलर है, वो आगे वो शोएब अख्तर तो नहीं था जाके जो खुन्ने खोल देगा किसी के, वो वसीम अकरम नहीं था, वो जसप्रीत बुमराह नहीं था जो कुछ कर देगा, वो जोफर आर्चर था, एक मिडॉकर सा बॉलर था, और आज उन्होंने साबित किया कि वाकई मिडॉकर है भाई। 400 बॉल 2 आगे खेले ऑलराउंडर, और एक ऐसी बॉल नहीं इनसे गिरी कि उनके विकेट आउट हो जाए, और हो सकता है अगर इन्होंने गिराई हो तो वो इतने स्ट्रांग थे कि उन्होंने विकेट गिरने नहीं दी। उन्होंने कहा नहीं, आज आपको यहाँ पे तपा के वो कहते हैं ना कि भाई जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं, और ऐसा तोड़ा है ब्रेंडन कास, लियम डॉसन, वो बेचारे का पहला ही मैच था सीरीज का, और उसने 50+ ओवर्स फेंके सेकंड इनिंग के अंदर, और वो रो रहा होगा कि बेन स्टोक मैं कहाँ तेरे हत्थे चढ़ गया। बेन स्टोक को खुद शोल्डर इंजरी निकल आई बॉल्स करवा के। तो मैं आज एक रिकॉर्ड देख रहा था, इंडिया ने इस सीरीज के अंदर 9000+ बॉल्स फेस कर ली हैं, मोस्ट इन एनी सीरीज, जब से क्रिकेट इजाद हुई है तब से लेके अब तक कभी उन्होंने किसी सीरीज में इतने बॉल्स नहीं खेले। तो इससे पता लगता है कि उनकी बैटिंग में डेप्थ कितनी है। शम्मन आता है 722 रन एक सीरीज में, रिकॉर्ड मोस्ट सेंचुरीज एज कैप्टन, मोस्ट सेंचुरीज एज अ प्लेयर, मोस्ट सेंचुरीज एज अ डेब्यू, एज अ कैप्टन ऑन डेब्यू सीरीज, तो वो वर्ल्ड रिकॉर्ड करता है। उसके बाद जडेजा आता है तो वो वर्ल्ड रिकॉर्ड, लास्ट में जडेजा जितवा नहीं सका था, लेकिन आज उसने वो बदला पूरा करवाया। आज उसने विकेट नहीं दिया, आज उसने कहा कि भाई पिछले में तो हो गया जो होना था, लेकिन आज आपको सीरीज नहीं देंगे। तो ये यहाँ से मैच को ड्रॉ की तरफ लेके आना, इट्स अ विन फॉर टीम इंडिया। सबसे पहले बेन स्टोक को जिस तरह उसने बारी के लिए, जिस तरह मतलब कि इन कंडीशंस में उसकी उम्र देख के ना, जिस तरह उसने 5 पर लिए, मतलब कि 2017 से वो टेस्ट क्रिकेट खेल रहे। और दूसरी बात ये ना कि इसका जो बेस्ट क्रेडिट है वो इंडिया को जाता है। 0 for 2 थे, फिर जिस तरह शुभमन गिल और केएल राहुल ने जिस तरह पार्टनरशिप बिल्ड किया, और फिर जिस तरह इनको कैरी ऑन किया है जडेजा और वाशिंगटन सुंदर, बिल्कुल क्रेडिट जाता है। ड्रॉ करना, समझो कि जिस हालत से वो आया ना, ड्रॉ करना इंडिया के लिए विन था।
ठीक है, आपको क्या लगता है कि मतलब जिस तरह की पोजीशन इंग्लैंड ने बिल्ड कर दी थी, 600 प्लस रन किए, 300 प्लस की जो थी वो लीड दे दी इंडिया को, लग रहा था कहीं ना कहीं कि इंडिया ड्रॉ करने की अहलियत में भी है। बिल्कुल इंग्लैंड ने जो गलती की ना उनको अटैकिंग क्रिकेट खेलनी चाहिए। आपको पता है कि टेस्ट का आखिरी दिन है, बॉल सीम भी करेगा, स्पिन भी करेगा, इंग्लैंड लेकिन ने तो बहुत ट्राई किया इनको आउट करने का, आउट हुए नहीं लड़के। तो पिच ये था ना कि समझो रोड ही था। ठीक है। वो कहते हैं ना कि अगर आपको लगे ना कि शुभमन गिल जल्दी आउट हो गया ना, तो आप समझे कि आज पिच जो है ना वो बैटिंग के लिए साजगार नहीं है। तो इससे ये शो होता है ना कि वो सेंचुरी कर गया सर, सेंचुरी कर गया। फिर आपको ये बताया ना कि अगर उनके जो ऑलराउंडर्स है, बॉलिंग ऑलराउंडर्स है, अगर वो सेंचुरी करते हो तो इससे पता चलता है ना कि पिच कितनी फ्लैट है। एक्चुअली शुभमन गिल की बात करेंगे, जब से कैप्टन बना है उसका बल्ला इस तरह लगता है बहुत लीथल हो चुका है। आप देखें 722 रन इस इनिंग इस सीरीज के अंदर कर दिए उसने, उसके बाद एक डबल 100 भी है, पहले एक 100 था, आज के मैच के अंदर भी उसका 100 बहुत क्रूशियल टाइम पे आया है। क्रूशियल टाइम पे रिक्वायर्ड था, ठीक है। अच्छा माइंडसेट था, और इंडिया ने बिल्कुल वही स्ट्रेटजी अपनाई है जो इंग्लैंड सोच रहा था कि भाई हम ऐसा करेंगे, हमारे पास अच्छे बॉलर्स हैं, बेन स्टोक्स है, जोफ्रा आर्चर है हमारे पास, और हम इनको जल्दी से फारिग करेंगे, इंडिया हमारी होगी, तीसरा टेस्ट मैच हमारा होगा, हम घर चले जाएंगे, आखिरी टेस्ट मैच में किसी को दिलचस्पी ही नहीं होगी और मैच वाइंड अप हो जाएगा। लेकिन उन्होंने कहा कि बेटा पिक्चर अभी बाकी है, अभी तो पर्दा उठना बाकी है। लास्ट मैच में भी हम लोग या तो ड्रॉ कर जाएंगे, या कह लें कि हम इंग्लैंड को जीतने नहीं देंगे, या कह लें कि सीरीज हम लोग एक बराबर कर देंगे, 2-2 से बराबर करते हुए दिखाई देंगे। बट द पॉइंट इज दैट कि आज की जो सेंचुरी थी वो क्रूशियल सेंचुरी थी, रिक्वायर्ड भी था और रिकॉर्ड ब्रेक करना भी जरूरी था मैनचेस्टर के अंदर। जो कह लें कि आई थिंक सो कि इट्स बीन मुझे ईयर्स भूल गए कि काफ़ी अरसे दराज हो गया था कि मैनचेस्टर के अंदर ना कोई सेंचुरी नजर आ रही थी भारतीय प्लेयर्स की, ना कोई और परफॉर्मेंस नजर आ रही थी। एग्जैक्टली 3-3 हो गई। अब बाकी आए यंगस्टर्स और इसको ब्रेक करके दिखाए। आप मुझे ये बताएं कि जिस तरह की परफॉर्मेंस इंडिया के यंगस्टर की इस सीरीज़ के अंदर चल रही है, 22 रन से हार जाते हैं और बड़ा क्रूशियल मैच वो भी होता है, उसके बाद 336 रन से हराते हैं, अभी जाकर एक मैच जिसके अंदर ऑलमोस्ट 90% इंडिया हार चुका है उसको जाकर ड्रॉ करते हैं। कितनी बड़ी सीख है टीम इंडिया के यंगस्टर्स के लिए? बहुत ज़्यादा बड़ी सीख है। आप देखें जायसवाल, वाशिंगटन सुंदर, सईद सुदर्शन, केएल राहुल द सीनियर वन, आई थिंक कि एक सीनियर हमें नजर आया अगर बैटिंग लाइनअप की हम लोग बात करें। फिर हाँ एग्जैक्टली ऋषभ पंत थे, उसके बाद आप बात कर लें वाशिंगटन सुंदर थे, जडेजा बहुत कमाल के ऑलराउंडर अवेलेबल थे इंडिया के लिए, और पिछले मैच में भी आई थिंक तो जडेजा ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया है। सो आई होप से कि बॉलिंग लाइनअप भी इतना अच्छा टैकल करना सीखे इंग्लैंड की टीम को, क्योंकि बॉलिंग लाइनअप काफी वीक थी, लेकिन स्टिल बहुत कोशिश की। जडेजा ने 4 विकेट्स निकाली, बुमराह ने 2 विकेट्स निकाली, बट द पॉइंट इज दैट कि 5वां जो टेस्ट मैच है वो बड़ा क्रूशियल है, उसका रिजल्ट बहुत अच्छा आने वाला है, बिकॉज आई थिंक सो कि इंडिया अपनी बॉलिंग लाइनअप को मजबूत करके आएगा, क्योंकि उनको पता होगा। और मुझे लग रहा है कि लास्ट परफॉर्मेंसेस में ना जायसवाल कुछ ना कुछ करके जाएंगे, और वो कह रहे हैं कि ओपनिंग मेरे से होती है तो क्लोजिंग भी मेरे से ही होनी चाहिए। आई ऑल्सो नीड अ सेंचुरी, और एक्सपेक्टेशंस भी यही है कि होनी चाहिए। सही सुदर्शन, ऋषभ पंत, इस बार बैटिंग लाइनअप का ऑर्डर बड़ा कमाल का रखा हुआ था कि जैसे जायसवाल के साथ केएल राहुल नहीं है, उनके साथ सही सुदर्शन को वाशिंगटन सुंदर को प्रमोट किया, और उसने पूरे पैसे वसूल किए हैं। पैसे वसूल परफॉर्मेंस हम लोगों को नजर आई है। सो वी वर होपिंग कि जो 5वां टेस्ट मैच है उसमें आपकी जो परफॉर्मेंसेज है वो बिल्कुल ऐसी ही होनी चाहिए। कम से कम 500-600 की लीड दें आप इंग्लैंड को। इंग्लैंड लगा ही रहे उनसे कुछ हो ना, और उनके विकेट्स भी गिर जाए। लेकिन आज जो डर था इंग्लैंड के ऊपर वो हम लोगों ने देखा। उन्होंने कहा कि बेइज्जती कराने से बेहतर है हम लोग ड्रॉ कर दें। ये बताएं कि बिल्कुल यंग टीम जाती है विराट कोहली और रोहित शर्मा की रिटायरमेंट के बाद, और आप देखें एक मैच जो है वो 22 रन से आते हैं, जो जीतते हैं वो 336 रन से जीतते हैं। फिर एक मैच जो 90% इंग्लैंड ले जा चुका है उसको ड्रॉ कर देते हैं। इंडियन यंग टैलेंट के लिए कितनी बड़ी सीख है ये? यार बहुत जबरदस्त। मैं कहता हूँ यंग टैलेंट का ये मैच ड्रॉ करना जीतने के बराबर है। सीरीज कहाँ वो डे 4 के बाद इंडिया कुछ और था, 3-1 की सीरीज हम ले गए, बट आज जैसे कहते हैं ना कि एक कुत्ता है उसके आगे हड्डी फेंक के और उसके मुंह से फिर हड्डी छीनी है और फिर उसे तड़पाया है कि भाई आ सकते हो तो आके अब लेके दिखाओ। अब देखें कि 20 दिन का टोटल खेल हो चुका है सीरीज के अंदर, जिसमें से कम कुछ भी नहीं तो 15 दिन का खेल जो है वो इंडिया के हाथ में रहा है। 15 नहीं तो 14 दिन का खेल तो डेफिनेटली। पहला टेस्ट के 4 दिन, दूसरा टेस्ट मैच पूरा जीते हैं, तीसरे टेस्ट मैच के फिर 4 दिन, और चौथे टेस्ट मैच के 2 दिन, पहला और लास्ट। तो कम से कम उन्होंने 13 से 14 दिन डोमिनेट किया है, और इधर से पता लगता है कि यंग टीम आपके होम ग्राउंड में आके आपको 20 में से 14 दिन डोमिनेट कर रही है, तो क्लियर फेवरेट नजर आ रही है। आखिरी मैच के अंदर क्या रिजल्ट निकलने वाला है? सीरीज ड्रॉ होने जा रही है या इंग्लैंड अब सीरीज ले जाएगा? आपको इस परफॉर्मेंस के बाद लगता है? मोराल तोड़ दिए हैं जो उनके मोराल थोड़े से बने थे ना, जो अब लगा के 311 की लीड सोच रहे थे कि भाई अब तो हम जीत गए, अब तो कुछ भी नहीं, तो हमने इनको 0 पे 2 आउट कर दिए, तो हमने 150 पे ऑल आउट करना है। और उसके बाद उन्होंने ऐसा कमबैक किया, 425, 4 आउट, 2 सेंचुरियन क्रीज पे, और आगे बेन स्टोक्स कहता है ये देखो हमारे हाथ बंधे हैं,
भाई इस्लाम लो और चले जा। सुंदर ने कहा नहीं इस्लाम भी नहीं लेंगे और ऐसे ही जाते। अभी तो ऋषभ पंत नहीं आया था, अभी तो लॉर्ड शार्दुल ठाकर नहीं आया था। तो भाई मैं कहता हूँ इट्स अ ग्रेट अचीवमेंट फॉर टीम इंडिया, स्पेशली दिस यंग प्लेयर्स जो उन्होंने जाके वहाँ पे परफॉर्म किया। आप मुझे ये बताएं, विराट कोहली और रोहित शर्मा रिटायर हो गए, उसके बाद बिल्कुल यंग टीम गई थी इंग्लैंड के अंदर। क्या लगता है कि किस कदर सीख मिली होगी इंडियन टीम को, क्योंकि बिल्कुल यंग थी और इंग्लैंड वालों ने बहुत प्रेशर बिल्ड करके रखा है। उन दोनों को कभी ना कभी तो रिटायर होना था, लेकिन जब बड़ा प्लेयर जाता है आप समझते हैं? जल्दी हो गया। विराट कोहली से तो जल्दी हो गया, रोहित शर्मा तो उनके वजन के हिसाब से, उम्र के हिसाब से। और दूसरी बात ये ना कि विराट कोहली का एक इम्पैक्टफुल प्लेयर है, लेकिन चेस में ना चेस मास्टर है, बिल्कुल अच्छा प्लेयर है। उनके जाने से इम्पैक्ट पड़ेगा, लेकिन जो यंग प्लेयर है उन्होंने भी अच्छा परफॉर्म किया। ठीक है, यंग प्लेयर्स के अंदर अगर देखें जो जायसवाल है, केएल राहुल, उसके बाद सही सुदर्शन, शुभमन गिल और ऋषभ पंत भी मौजूद है। क्या लगता है कि कौन सा ऐसा प्लेयर है जो 5-7 साल खेलेगा और रोहित शर्मा विराट कोहली की कमी पूरी कर देगा? बिल्कुल, अगर आप मिडल ऑर्डर की बात करेंगे तो पंत एक ऐसा प्लेयर है जो टेस्ट क्रिकेट को ऐसा T20 भी खेल सकता है, अटैकिंग क्रिकेट भी खेल सकता है। फिर दूसरा जो इनका सही सुदर्शन है वो बहुत अच्छा, मतलब कि वन डाउन पे अच्छा खेलेगा। जायसवाल है बेहतरीन, उनके टीम बेहतरीन है। ठीक है, 5वें मैच पे थोड़ी सी बात करेंगे कि एक मैच अभी बाकी है। अगर इंडिया जीतता है तो सीरीज बराबर होगी, इंग्लैंड जीतता है तो सीरीज है वो इंग्लैंड के नाम जाएगी। ड्रॉ के ऊपर कोई रिजल्ट नहीं निकलेगा। आपको क्या लगता है कि इंडिया इतनी अच्छी क्रिकेट खेलेगा कि ड्रॉ करने की हैसियत में जाए? प्रेशर जो होगा वो इंडिया पे ही होगा, क्योंकि इंडिया पे इसलिए होगा कि उन्होंने सीरीज बराबर करनी है। वैसे भी जो इंग्लैंड है वो एक एडवांटेजियस पोजीशन पे है, तो उन पे ज़्यादा प्रेशर होगा। मुझे लगता है कि कम्पीट करेगी इंडिया। इंडिया एक अच्छी टीम है, उनके पास बुमराह जिस तरह बॉलर है, फिर उनके पास जो स्पिन डिपार्टमेंट है इंग्लैंड से काफ़ी बेहतर है, फिर मिडिल ऑर्डर में उनके अच्छे बैट्समैन हैं। लेकिन अगर आप उनके जो रूट को जल्दी आउट करते हैं, ब्रुक्स को जल्दी आउट करते हैं, फिर मुझे लगता है ना कि इंडिया कम्पीट कर लेगी। ठीक है, थोड़ी सी बात करेंगे एशिया कप के ऊपर, जिसका स्केड्यूल अभी रिसेंटली अनाउंस हुआ है। 14 सितंबर पाकिस्तान वर्सेस इंडिया का मैच। कहाँ बाइकआउट की बातें होती हैं, जंग की बातें होती हैं, फिर उसके बाद आता है कि भाई हम जो है वो पाकिस्तान के साथ क्रिकेट खेलेंगे। क्या लगता है, एक तो क्रिकेट खेलनी चाहिए, उसके बाद आप देखिए चैंपियंस का मैच जो था वो भी मतलब कॉल ऑफ कर दिया गया था। क्या लगता है क्रिकेट होनी चाहिए और उसके बाद रिजल्ट क्या निकलने वाला है? ये एक ICC टूर्नामेंट है, जिस तरह इंडिया ने बाइकआउट किया था पाकिस्तान आने से चैंपियन ट्रॉफी में, तो ये बात एशिया कप में भी किया था उससे पहले। तो ये बात कंफर्म थी कि जब भी इंडिया में टूर्नामेंट होगा 2027 तक, तो पाकिस्तान भी नहीं जाएगा। अगर आप ICC टूर्नामेंट से बैक ऑफ करते, मैच नहीं खेलते, तो आपको पता है आपके पॉइंट्स चले जाते, तो इस तरह इंडिया करेगा नहीं। इधर क्यों नहीं गया चैंपियन मैच में? चैंपियन तो एक दे दिया दोनों को, वहाँ पे पैसे कम थे, मसला भी यही था। और दूसरा जो इनका मतलब कि फेल्ड ऑपरेशन था सिंदूर, जिनको बुनियाद मरसूस ने फिर वो कर दिया, तो इस वजह से भी। क्या लगता है पाकिस्तान वर्सेस इंडिया मैच जब होगा ऑन द डे, कौन सी टीम ज़्यादा स्ट्रांग निकलेगी? आप देखें, इंडिया वो है जिसने बांग्लादेश को 297 तक का टारगेट लगाया हुआ है, ठीक है। पाकिस्तान 110 बना के ऑल आउट हुआ, 125 बना के ऑल आउट हुआ। क्या रिजल्ट निकलेगा? बिल्कुल ऑन द पेपर इंडिया की टीम स्ट्रांग है, लेकिन हम अनप्रेडिक्टेबल है। हम तो मान जाते हैं। अगर हम चेस कर सकते हैं 152 for 0, तो मतलब कि पाकिस्तान कुछ भी कर सकती है ऑन द डे। बाबर रिजवान थे सर, अब नहीं है। बाबर रिजवान और अच्छे प्लेयर है, सैम अयूब है, फ़खर जमान है, उनसे ज़्यादा अटैकिंग प्लेयर है मोहम्मद हारिस है, जिन्होंने अभी रिसेंटली पाकिस्तान और बांग्लादेश के खिलाफ सेंचुरी लगाई थी। तो हम इंशाल्लाह अच्छा कम्पीट करेंगे।